कान बनो, श्रोता बनो, जिन वाणी का श्रवण करो। जो जिन वाणी को सुनता है वह श्रावक है। प्रवचनों का श्रवण श्रावकाचार का मुख्य आधार है। सुनकर आत्मा पावन बनेगी। प्रवचनों का श्रवण मन को विषय कषायों से मुक्त करेगा। हृदय की अतल गहराई से सुनो। सुन सुनकर दुर्जन भी सज्जन बने, श्रावक श्रवण बने, पापी परमेश्वर बने। आचार्य श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज की ओजस्वी वाणी, अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाली वाणी। आइए, हैदराबाद में प्रारंभ हो रहे हैं क्रांतिकारी ओजस्वी प्रवचन। 23 जुलाई गुरुवार से प्रतिदिन प्रातः 9:15 बजे। ध्यान दीजिए, प्रवचनों के लिए कोई प्रवेश पत्र नहीं है। प्रवचनों का स्थल है जगत गुरु हीर सूरी वाटिका, एग्जीबिशन ग्राउंड, हैदराबाद। ये मात्र प्रवचन नहीं, वैचारिक जागरण का जीवंत आंदोलन है। जैन परंपरा में ज्ञान महत्वपूर्ण माना जाता है। ये क्रिया से विधि विधानों से अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है। हम में से अधिकांश लोग क्रियाओं में, विधि विधानों में रचे पचे रहते हैं, लेकिन ज्ञानार्जन करने की बहुत कोशिश नहीं करते। जैन समाज इन पिछले वर्षों में ज्ञान से बहुत दूर हो गया। किसी जमाने में जैन परंपरा में ज्ञान की गहनतम साधना होती थी। जैन जीवन पूरा का पूरा ज्ञान मार्गी है। उसमें आचरण ज्ञान के बाद आया है। हम आचरण पर छलांग लगाते हैं, विधि विधानों में, क्रिया कांडों में रचे पचे रहते हैं, लेकिन ज्ञानार्जन करने का बहुत मात्रा में प्रयास नहीं करते। वैसे ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है प्रवचन, जिन वाणी का श्रवण करना। यह स्वाध्याय का भेद है, और स्वाध्याय एक प्रकार का तप है 12 प्रकार की तपस्याओं में। इसीलिए प्रवचन सुनना तपस्या है, प्रवचन सुनना साधना है। जिन वाणी का श्रवण करना यह भी एक बहुत अच्छा तपाराधन है। कुल मिलाकर के ज्ञानार्जन करना, प्रवचनों का श्रवण करना, जिन वाणी को सुनना, यह स्वाध्याय भी है और तपस्या भी है। इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हर जैन श्रावक का यह कर्तव्य बनना चाहिए कि वो नियमित जिन वाणी को सुने। ये स्वाध्याय का प्रकल्प, ये प्रवचनों का श्रवण, ये जिनवाणी का अनुपान, ये एक प्रकार की मन की स्पिरिचुअल रिफाइनरी है। इससे मन के विषय कषायों की सारी गंदगी दूर होती है और मन का शुद्धिकरण होता है। कि प्रवचन का श्रवण यानी स्वाध्याय यानी कि जिनवाणी का अनुपान एक ऐसा सिंचाई प्रकल्प है कि जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी प्रक्रियाएं हैं, सब इसी से सिंचित बनती है। एक खेत में, खलिहान में बहुत अच्छी फसल उगाने के लिए सिंचाई जरूरी है। पानी की सख्त आवश्यकता रहती है। समय समय पर उन बीज को पानी पिलाना पड़ता है। अधिक पानी पिलाते हैं तो बीज सड़ जाता है, कम पानी पिलाते हैं तो बीज जल जाता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाते हैं तो बीज फलीफूत बनता है, वो अंकुर की तरह फूटता है और उसके बाद में पौधे का रूप लेकर के हमें फसल देता है। कुल मिलाकर के फसल को तैयार करने के लिए पानी की, सिंचाई के प्रकल्प की, किसी नहर की, किसी तालाब की, नदी की सख्त आवश्यकता रहती है। प्रवचन श्रवण, जिनवाणी का अनुपान यानी कि भगवान की अमर वाणी या आगम शास्त्रों की या पूर्वाचार्यों की वाणी, इसको सिंचाई का प्रकल्प कहा है। ये अगर जीवंत रहेगी तो सभी क्षेत्र पल्लवित होंगे। ये अगर चलती रहेगी सभी क्षेत्रों को पानी मिलता रहेगा। ये अगर जारी रहेगी सभी क्षेत्र फलते फूलते रहेंगे। ये जैसे ही कमजोर पड़ेगी या सूख जाएगी, सभी क्षेत्रों पर इसकी असर दिखाई देगी, इसका दुष्प्रभाव दिखाई देगा।